नमस्ते साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस इम्पोर्टेंट वीडियो में। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल 2025 जिसका आपने सीबीटी 1 क्लियर किया और सीबीटी 2 10 जुलाई को आपने दिया था और उसकी आंसर की आ चुकी है। आंसर की के हिसाब से आपके कितने नंबर बन रहे हैं वो आपको यहाँ पर पता चल चुका है। लेकिन यहाँ पर अभी नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं क्योंकि एक सिंगल शिफ्ट में एग्जाम हुआ है। उसके बाद जो आपको प्रोरेटेड स्कोर कुछ न कुछ मिलेगा क्योंकि कोई कुछ न कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जरूर गलत होंगे। तो आप ये मान के चलिए कि जो भी आपके आंसर की के हिसाब से जो नंबर बन रहे हैं वो उससे 4 से 5 नंबर एक्स्ट्रा जोड़िए। उसके हिसाब से आप नंबर अपना स्कोर आकलन कर सकते हैं कि अगर जो भी आपका आंसर की के हिसाब से नंबर बन रहे हैं उसमें 4 से 5 नंबर जोड़ लें वो आपका 120 में से आपका स्कोर बनेगा। और जो रिजल्ट आएगा जिसका आपको इंतजार है कि जिसके बाद आपको टाइपिंग और साइको होगा तो उसके हिसाब से जो आपका स्कोर होगा वो परसेंटेज में कन्वर्ट करके दिया जाएगा। तो जो आपका स्कोर कार्ड आएगा उसको परसेंटेज में आप चेंज कैसे कर सकते हो, आपका क्या स्कोर हो सकता है एक अप्रोक्सीमेटली कि जो भी आपका आंसर की के हिसाब से स्कोर है उसमें 4 से 5 नंबर ऐड करिए, 5 नंबर ऐड कर लीजिए और उसको डिवाइड 12 और इंटू 10 कर लीजिए, यानी कि उसको परसेंटेज में बदल दीजिए। तो वो जो आपका स्कोर है एक अप्रोक्सीमेटेड स्कोर आपको वहां से मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं ये जो स्कोर बताने जा रहा हूँ, आपको कट ऑफ बताने जा रहा हूँ, ये आज हम बेंगलुरु जोन के लिए कर रहे हैं। हमने अहमदाबाद और अजमेर जोन का ऑलरेडी कर लिया है। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है प्लेलिस्ट का, वहां से उसके वो दोनों वीडियो आपको मिल जाएंगे। और आगे आने वाले जो हम जोन का एनालिसिस करेंगे उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करना है। अगर हम स्टेशन मास्टर इसमें जो अभी रिजल्ट आएगा टाइपिंग और साइको के लिए वो स्टेशन मास्टर के लिए आएगा क्योंकि उसके लिए साइको होता है, और जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट ये 2 पोस्टों के लिए 3 पोस्टों के लिए आपका रिजल्ट आएगा, जिसमें एक के लिए साइको है और 2 के लिए आपका टाइपिंग होना है। तो टाइपिंग का अगर हम बात करें तो लगभग अप्रोक्सीमेटली जो टेंटेटिवली डेट शेड्यूल किया है आरआरबी ने वो है आपका 30 सितंबर। तो इसका मतलब ये है कि जो आपका रिजल्ट है वो आपको सितंबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो जैसे आप बोर्ड पे देख सकते हो कि ये जो कॉलम, एक कॉलम बना है स्टेशन मास्टर के लिए और यहाँ पर 2 कॉलम है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अगर हम बेंगलुरु जोन की बात करें तो एक आरडब्ल्यूएफ और एसडब्ल्यूआर दोनों का कट ऑफ अलग अलग यहाँ पर जारी होगा जैसा कि पिछले साल हुआ था। उसी प्रकार यहाँ पर अगर आरडब्ल्यूएफ और एसडब्ल्यूआर का दोनों का अगर हम देखते हैं तो बेंगलुरु जोन के लिए यहाँ पर कैटेगरी 5 का भी यानी कि सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट का भी इसी प्रकार से कट ऑफ जारी होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर जो कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे वो अलग अलग ही करेंगे। ठीक है, तो आप अपना स्कोर प्रोरेटेड बना के इस कट ऑफ के साथ उसके कंपेयर कर लीजिए तो आपको कहीं ना कहीं पता लग जाएगा कि आप सीबीएटी यानी कि साइको और सीबीटीएसटी यानी टाइपिंग के लिए क्वालिफाइड होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो। ठीक है, तो देखो स्टेशन मास्टर की अगर हम बात करें तो पहले 2024 का डाटा है हमारे पास। ठीक है, 2024 में वैकेंसी क्या थी और उसके हिसाब से कट ऑफ किया गया था। उसके बाद 2025 में अभी हमारे पास कितनी वैकेंसी है तो कितना कट ऑफ जाना चाहिए उसके हिसाब से। ठीक है, हालांकि यहाँ पर कई सारे पैरामीटर डिपेंड करते हैं कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए, जैसे कई जो क्वेश्चन का लेवल, ठीक है, उसके बाद बच्चों ने कितनी पढ़ाई की, क्या स्कोर रहा है, तो अलग अलग चीजें हुई। लेकिन हम इस डाटे के हिसाब से थोड़ा सा अप्रोक्सीमेटली करते हैं और +2 -2 के साथ उसको लेके चलते हैं ताकि हमारा डाटा थोड़ा सा उसके हिसाब से रहे। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि यूआर की 50 वैकेंसी थी जिसका कट ऑफ 71.68 गया था, और जो जो टाइपिंग और साइको के लिए जब कट ऑफ जारी होता है कैंडिडेट शॉर्टलिस्टेड होते हैं तो जो वैकेंसी के 8 गुना किए जाते हैं। तो यानी कि वैकेंसी के 8 गुना 50 के 8 गुना, ठीक है, यानी कि 400 कैंडिडेट सेलेक्ट किए थे लेकिन जब 71.68 कट ऑफ मिला था। ठीक है, लेकिन अब हमारे पास कितनी वैकेंसी है, मात्र 17 वैकेंसी है। तो 17 का हमको करना है कितना, 8 गुना। ठीक है, तो 17 का हम अगर 8 गुना करेंगे तो हमको यहाँ पर काफी कट ऑफ ऊपर जाने की संभावना रहेगी क्योंकि वैकेंसी बहुत कम है। तो अगर हम 17 का मल्टीप्लाई करते हैं 8 में तो आपके पास 136 मिलता है। तो 136 हमारे पास कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से सिलेक्ट करने पड़ेंगे हमको टाइप इसके लिए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो कि 71.68 गया है। तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम आपका जो ये होगा रिजल्ट होगा, कट ऑफ होगा, ये 80 के आसपास आपको जाने की संभावना रहेगी। ठीक है, +2 -2 के साथ रहेगा ये। ठीक है, तो 80 कट ऑफ आप देख सकते हो
साइको के लिए यानी कि स्टेशन मास्टर की पोस्ट के लिए जो सीबेट के लिए शॉर्ट लिस्टेड होंगे कैंडिडेट। तो अगर ये आपका नंबर बन रहा है प्रो रेटेट में तो आप अपने आप को एक सेफ जोन में समझ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं एससी। तो एससी का देखो यहाँ पर 16 वैकेंसी थी और अब 4 वैकेंसी है, यानी कि एक चौथाई वैकेंसी रह गई है। पहले 63 कट ऑफ गया था, ठीक है, पहले 63 कट ऑफ गया था। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर देखो पहले ओबीसी का भी 32 था। ओबीसी की जो भी कट ऑफ होती है वो यूआर से थोड़ी सी कम जाती है, ठीक है। तो 32 और यहाँ पर 4, ठीक है, यानी कि 8 गुना, अगर हम बात करें तो 8 गुना कम हो गया, ठीक है। तो अब 8 गुना कम हो गया तो आप ये मान के चलो कि 4 वैकेंसी के लिए 8 चौके 32, यानी कि हमको सिर्फ 32 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं और पिछले साल वैकेंसी 32 थी, अब हमको सेलेक्ट ही 32 करने हैं। तो आप ये मान के चलो कि यहाँ से आपका 69 जो गया था आपका कम से कम आप ये देख सकते हो कि 78 के आसपास आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए, ठीक है। और ओबीसी से थोड़ा सा हल्का 1 या 2 नंबर कम जाता है किसका, ईडब्ल्यूएस का, ठीक है। तो ईडब्ल्यूएस का हम ये समझ सकते हैं कि आपको 76 के आसपास देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद एससी का रहेगा, उसके बाद जो कट ऑफ जाता है वो एससी का कट ऑफ रहता है। तो एससी का अगर आप बात करेंगे तो पहले 16 वैकेंसी थी और अब 4 वैकेंसी है, ठीक है, यानी कि एक चौथाई वैकेंसी है और पहले 63 कट ऑफ गया था, ठीक है। तो 63 कट ऑफ गया था, यानी कि अब यहाँ पर कट ऑफ कम से कम 8 से 10 नंबर बढ़ने की संभावना रहेगी। तो हम इसको देख सकते हैं कि 73 +2 और -2 के साथ हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। और उसी प्रकार अगर एसटी में हम जाएंगे तो पहले 7 वैकेंसी थी और अब 3 वैकेंसी है, ठीक है। तो 7 वैकेंसी पहले 7 थी, तो 7 का 8 गुना करते हैं तो 56, जब 56 बंदे हमने सेलेक्ट किए तो 59.88 हमारा कट ऑफ रहा था। तो उसी हिसाब से अगर हम 3 का करते हैं तो 3 और 24, यानी कि अब हमको 24 बंदे यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं। तो 24 कैंडिडेट के लिए क्या कट ऑफ जा सकता है, ठीक है। तो पहले 59 था, तो अब ये मान के चलो कि इससे आप 3-4 नंबर आप ये जो इससे 73 से 3-4 नंबर कम रख सकते हो इसके लिए, ठीक है। तो यानी कि यहाँ 68 के आसपास इसको कट ऑफ मान सकते हो कि 68 +2 और -2 के साथ आपको एसटी की देखने को मिल सकती है, ठीक है। अगर एक्स सर्विसमैन की बात करें तो पहले 12 वैकेंसी थी और 4 वैकेंसी है, और 12 वैकेंसी के लिए कट ऑफ 30 गया था, यानी कि 96 कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए 30, ठीक है। और अब हमको कितने करने हैं यहाँ पर 8 चौक 32, यानी कि 32 लोग सेलेक्ट करने हैं अभी, ठीक है। तो 32 लोग सेलेक्ट करने हैं, तो आप ये मान के चलो कि इसका डाटा कम से कम आपको 40 से 42 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकती है, ठीक है। तो हम 42 लेके चलते हैं एक्स सर्विसमैन के लिए, ठीक है। उसके बाद हम आगे आते हैं। अगर देखो यहाँ पर अब ये साइको वाला यहाँ पर काम खत्म हो गया, अब ये जो बाकी पोस्ट बची है, यानी कि ये दोनों है JEE है और ये दोनों है सीनियर क्लर्क। अब इनमें सिर्फ टाइपिंग है, अब यहाँ पर सिर्फ टाइपिंग के लिए हमको कैंडिडेट निकालना है। अगर इसकी बात करें देखो पिछले साल यहाँ पर कोई वैकेंसी थी नहीं, ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर एक वैकेंसी है जो भी यूआर में 2 है, इसमें एक है, इसका कट ऑफ ज्यादा जाएगा। तो इसलिए हम पहले इसका कट ऑफ डिसाइड कर लेते हैं ताकि हमको यहाँ से पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो SWR में वैकेंसी अगर हम 24 की बात करें तो यूआर कैटेगरी की 35 वैकेंसी थी और अब यहाँ पर 11 वैकेंसी है, यानी कि लगभग 1/3 वैकेंसी, ठीक है। तो 1/3 वैकेंसी है, तो यहाँ पर कट ऑफ देखो पहले 70 गया था, ठीक है। तो पहले 70.50 गया था और अब ये कट ऑफ कितना जा सकता है, अब ये कट ऑफ हाई होगा, ठीक है। अगर आप वहां देखो तो 70.68 था और यहाँ 70.50 और कितनी वैकेंसी थी 50 और 35। अब वहां देखो 80, तो आप ये मान के चलो कि वहां से आपको सिर्फ 1 नंबर कम देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर आप 79 के आसपास लेके चल सकते हो इसको +2 और -2 के साथ, ठीक। तो ये जनरल का आपका कट ऑफ रहने की पूरी संभावना रहेगी। उसी प्रकार अगर हम यहाँ पर चलते हैं ओबीसी में, तो ओबीसी में भी अच्छी खासी वैकेंसी है, लेकिन यहाँ पर 79 कट ऑफ गया है, तो इससे 1 या 2 नंबर आप ये मान सकते हो कि 77 के आसपास आपको देखने को मिल सकता है यहाँ पर कट ऑफ ओबीसी के लिए। और उसके बाद अगर ईडब्ल्यूएस देखेंगे हम, तो ईडब्ल्यूएस में और आप 2 नंबर कम कर सकते हो, ठीक है, या 1 नंबर, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 2 है यहाँ पर। तो आप यहाँ पर 76 कर सकते हो, तो +2 और -2, ठीक है। तो आप 76 पे यहाँ पर देख सकते हो 2 वैकेंसी के लिए। और उसी प्रकार अगर आप यहाँ देखना चाह रहे हो तो एससी में पहले 13 वैकेंसी थी जिसका 62 कट ऑफ गया था, ठीक है। और अब यहाँ पर 4 वैकेंसी है,
ठीक है। तो 4 वैकेंसी है, यानी कि आप ये मान के चलिए कि वहां पर हमने 68 लिया है और यहाँ पर आपका 76 है। तो 76 से 2 नंबर कम, हम 74 या 70, हाँ 74 ले सकते हैं। 74 +2 -2 आपका ये कट ऑफ यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। उसी प्रकार एसटी का देखेंगे तो एसटी में वहां पर पहले कट ऑफ क्या गया था, 56 गया था, लेकिन 7 वैकेंसी थी। अब यहाँ पर सिर्फ 2 वैकेंसी है। तो आप ये मान के चलो कि आपका यहाँ पर 60 74 तो 68 के आसपास, 67 के आसपास आप देख सकते हो। 67 +2 और -2 ये आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद एक्स सर्विसमैन में 3 वैकेंसी है, तो 3 वैकेंसी का 8 गुना, यानी कि 8 से 24 कैंडिडेट हमको सेलेक्ट करने हैं, ठीक है। तो 24 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं, तो आप ये मान के चलो कि आपका यहाँ पर 40 के आसपास कट ऑफ देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर JEE के लिए, ठीक है। तो अब देखो JEE के लिए यहाँ पर हमने 80 लिया, यहाँ तो हमारी 2 वैकेंसी है, ठीक है। तो यहाँ पर 80 यहाँ पर है और यहाँ पर अच्छा खासा आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि वैकेंसी सिर्फ 2 है। तो आप यहाँ पर 82 लेके चलिए एक इसके लिए, ठीक है। यहाँ पर इतना कट ऑफ जा सकता है और यहाँ पर कोई वैकेंसी नहीं है इधर और इधर ही, ठीक है। उसके बाद अगर एससी में देखेंगे हम, तो एससी के लिए आप देखो क्या हो सकता है। एससी के लिए 67, हमने एससी के लिए 74 वहां लिया है। तो यहाँ हम कितने ले सकते हैं, एक वैकेंसी के लिए, ठीक है। यहाँ हम मान के चलते हैं 77 के आसपास हम यहाँ पर कट ऑफ ले सकते हैं एससी के लिए, ठीक है। और अगर यहाँ हम ओबीसी की बात करेंगे तो ओबीसी का 80 के आसपास कट ऑफ आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये कट ऑफ रहेगा जूनियर अकाउंट असिस्टेंट के लिए। अगला हम देखते हैं कैटेगरी 5 के लिए। तो अब देखो कैटेगरी 5 के लिए दोनों की जगह कहीं पहले कहीं वैकेंसी थी और अब कहीं और वैकेंसी है, तो उसी हिसाब से देखने पड़ेंगे RWF और SWR के लिए। तो देखो यूआर में यहाँ पर था, लेकिन यहाँ पर कोई डाटा दिया नहीं था पिछले बार की इसमें लिस्ट में, तो मैंने नोट गिवन लिख दिया है। पहले 2 वैकेंसी थी, लेकिन अब यहाँ पर 14 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप ये मान के चलो कि जो सबसे कम जो कट ऑफ जाएगा वो यहाँ पर ही जाएगा। तो 17, 80 और उसके बाद 79 है। और यहाँ पर आपका ये मान के चलो कि यहाँ पर 14 वैकेंसी है, तो आप 70, 79 और 78 आप मान सकते हैं इसको कि 78 +2 -2 के साथ आपको देखने को मिल सकता है। और यहाँ पर कोई वैकेंसी है नहीं, यहाँ पर भी नहीं है, उसके बाद यहाँ भी वैकेंसी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 78 गया है, तो अगर यूआर कैटेगरी में 78 गया है, ठीक है, उसके बाद आता है ओबीसी का नंबर। तो ओबीसी में अगर हम यहाँ 7 पे 77 ले रहे हैं, ठीक है, और यहाँ 1 पे 80 ले रहे हैं, यहाँ 6 वैकेंसी है, ठीक है। तो आप ये मान के चलोगे आपका यहाँ से थोड़ा सा कम जाएगा, तो आप इसको 77 मान सकते हो। 77 आपका कट ऑफ ओबीसी का देख सकते हो। और उसी प्रकार ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप 76 देख सकते हो, +2 और -2, ठीक है। और एससी में उसके बाद नंबर आएगा एससी का, ठीक है। तो एससी में आपके पास यहाँ पर देखो 4 वैकेंसी के लिए 74 है और ये भी टाइपिंग पोस्ट ही है, तो यहाँ पर भी आपको 74 के आसपास कट ऑफ जाएगा, +2 और -2 के साथ। उसके बाद एसटी में हमने यहाँ 67 लिया है 2 वैकेंसी के लिए, और वहाँ 3 वैकेंसी के लिए 68 लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर भी 67 हम ले सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी 2 ही है। ये कट ऑफ आपको इसमें देखने को मिलेगा। और एक्स सर्विसमैन की अगर बात करेंगे तो 2, तो आप यहाँ पर 41 +2 और -2 देख सकते हो इसके लिए, ठीक है। अब हमारे पास जो 2 वैकेंसी यहाँ पर बची है ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ये भी सेम टाइपिंग की पोस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर 76 है ओबीसी, तो यहाँ पर 78 आप ले सकते हो, क्योंकि एक वैकेंसी है, तो +2 -2 के साथ 78 आपको देखने को मिल सकती है। और ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो ये आपको 77 देखने को मिल सकती है, +2 -2 के साथ। तो ये कट ऑफ रहेगा इसका बेंगलुरु जोन के लिए कट ऑफ आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया हुआ कट ऑफ ये कैसे आएगा, किस हिसाब से कट ऑफ जाएगा, आपका स्कोर क्या है, आप उसके स्कोर के हिसाब से टैली कर सकते हैं। अपना प्रो रेटेड स्कोर करने के लिए मैंने बता दिया आपको फॉर्मूला, कि किस फॉर्मूले से हमारा
प्रोरेटेड स्कोर यानी कि जो क्वेश्चन आपके गलत हैं 4 से 5 नंबर उनके जोड़िए और उसको परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, तो वही आपका एक स्कोर रहेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले जो अगर आप किसी दूसरे जोन से हैं तो आपको उसका तुरंत इंटीमेशन मिल जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए, तो आप उसको देख पाएँ। ठीक है, और बाकी अपनी टाइपिंग और साइको की तैयारी जारी रखें। आपकी एग्ज़ाम जैसे मैंने बता दिया 30 सितंबर को एग्ज़ाम होनी है टेंटेटिवली, और आपको अगले महीने फर्स्ट वीक में रिजल्ट देखने को मिल जाएगा इसका। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए जोन के एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।